हेलो एवरीवन। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे पेट से रिलेटेड है कि हम अपने पेट्स को कैसे इंडियन रेलवे में ट्रैवल करवा सके, उससे रिलेटेड है। आपको मैं सारी जानकारी दूंगी कि उन्हें ट्रैवल कराने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और हम उन्हें कैसे ले जा सकते हैं विदाउट फर्स्ट क्लास एसी टिकट। तो अब आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थर्ड क्लास एसी में भी अपने पपीज़ को ले जा सकते हैं, बशर्ते कि आपका पपीज़ 2 मंथ तक का ही हो। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें एक पपी को ले जाने के लिए सबसे पहले एक पपी बास्केट लेना पड़ेगा, जो इस तरह का जो अभी आप देख रहे हो ऐसा लेना है। देखिए, आप मेरे पपीज़ लोग खेल रहे हैं ट्रेन में। एक्चुअली हम फर्स्ट क्लास एसी में नहीं जा सके क्योंकि बहुत कम सीट अवेलेबल थी, तो हमें वो रिज़र्वेशन नहीं मिल पाया था क्योंकि लास्ट मोमेंट में हम लोगों ने रिज़र्वेशन करवाया था। एक्चुअली हम लोग बिहार जा रहे थे बैंगलोर से, तो काफ़ी कम ट्रेनें होती हैं और उसमें भी काफ़ी कम फर्स्ट क्लास की टिकटें होती हैं, तो तत्काल में भी नहीं हो पाया। तो हम लोग को थर्ड एसी का टिकट मिला था। अब हमारी प्रॉब्लम ये थी कि थर्ड एसी में पपीज़ को कैसे लेके जाए। फिर हम लोग इंडियन रेलवे के साइट पे गए तो ऐसा पता चला कि मतलब आप पार्सल ऑफिस जाके पूछ सकते हैं। तो आप अगर आपका पपीज़ 2 मंथ 3 मंथ तक का है तो आप थर्ड क्लास एसी में ले जा सकते हैं। उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन रहती है टीटी की कि वो सामने वाला पैसेंजर अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो आप आराम से ले जा सकते हैं। वो टिकट बना देते हैं पपीज़ के, आप थर्ड क्लास एसी में भी ले जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फ़र्स्ट क्लास एसी में ही आप अपने पेट्स को ले जा सकते हैं। हाँ, थर्ड क्लास एसी में आप बहुत छोटे पेट्स को ले जा सकते हैं, जैसे 2 से 3 मंथ बहुत हो गया, 3 मंथ भी बहुत हो गया, मतलब 2.5 मंथ तक आप अगर आपका पपीज़ है तो आप आराम से ले जा सकते हो थर्ड क्लास एसी में। उसमें भी वो ज़्यादा शोर नहीं करता होगा। तो ये उनके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो मेरा पपीज़ कितना छोटा है और ये भी बोलता भी उतना नहीं है, बहुत कम बोलता है। तो हम थर्ड क्लास एसी में ही जा रहे थे और हम अपने पपीज़ को अपने साथ ले जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अपने लिए टिकट करनी होगी जो कि कंफर्म होनी चाहिए। अगर कंफर्म टिकट है तो अगर आप एक पेट ले जा रहे हैं तो एक कंफर्म टिकट से हो जाएगा। अगर आप 2 ले जा रहे हैं तो आपको 2 कंफर्म टिकट अलग अलग चाहिए, ठीक है ऐसा। और फिर उसके बाद आप 24 घंटे पहले आप पार्सल ऑफिस जाओ, जहाँ की भी आपको बोर्डिंग है ट्रेन की, वहाँ आप जाके वहाँ के पार्सल ऑफिस में आप उनसे कहो कि मुझे पेट के लिए रिजर्वेशन कराना है। तो फिर वो आपको बताएंगे प्रोसेस कि आप उनका फ़िटनेस सर्टिफिकेट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेके आइए, और प्लस आपका आधार और आपने जो रिजर्वेशन कराया है वो उसका कॉपी वो लेंगे। और फिर आपको 24 घंटे पहले वो बता देंगे कि हाँ, आप जिस दिन मतलब नेक्स्ट डे आपकी ट्रेन है तो आप उससे 5-6 घंटे पहले आप चले जाइए पार्सल ऑफिस में, आपको वो टिकट करवा के दे देंगे और आप फिर आराम से पपीज़ को लेके जा सकते हैं। बट आप याद रखिएगा कि पपीज़ के लिए ये बास्केट जो है आपको ऐसे ही बास्केट लेके जाना होगा। अगर आप दूसरा बास्केट लेके जाते हैं तो फिर वो लोग मना कर देंगे, क्योंकि ये बहुत सारे पैसेंजर डॉगीज़ पपीज़ को नहीं पसंद करते और उनसे डरते हैं। और ऐसा भी है कि पपीज़ लोग बहुत अलग अलग लोगों को देख के भी शोर करते हैं, इसलिए आप ऐसा वाला ही पपी बास्केट लें, वो बहुत ही अच्छा सेफ़ रहता है। देखिए आप मेरे दोनों पपीज़ कैसे बाहर निकल के खेल रहे हैं। मतलब बीच बीच में मैं जब इनके खाने का टाइम हो रहा था तो मैं उन्हें आराम से खाना दे रही थी, फिर इनका मुंह साफ़ करके और फिर वापस अंदर इनको रख दी थी। ये लोग बड़े आराम से बिहार चले गए। हमारा 2 दिन का जर्नी था। 2 दिन का मतलब हम लोगों ने दोपहर में बोर्डिंग किया था और पूरा रात, फिर नेक्स्ट डे पूरा दिन, फिर रात, फिर नेक्स्ट डे दोपहर तक हम लोग ट्रैवल किए थे। तो इस तरह आप देखो कि 2 टाइम मतलब 7-8 बार हम लोगों को इन्हें फीड कराना पड़ा। और थोड़ा आप ज़्यादा पेपर लेके जाएं क्योंकि इन्हें सुसु और पॉटी भी करना होता है। तो आप जैसे ही ये सुसु और पॉटी करेंगे तो उन्हें बाहर फेंक सकें, क्योंकि अगर बाहर निकलते के साथ इन्होंने बाहर किया तो फिर उसे साफ़ भी करना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा ध्यान रखें कि ये जितना हो सके वो अंदर ही
पपी बास्केट के अंदर ही करें या फिर बाहर भी करते हैं तो आप उनके निकलने से पहले ही पेपर थोड़ी जगह जहाँ तक ये जा सकते हैं वहाँ तक बिछा दें, ताकि ये जब निकल के बाहर इधर उधर भी जाए तो वो पेपर पे ही पॉटी रहे। यहाँ पे ये बदमाशी कर रहा था क्योंकि जहाँ तक हमने पेपर बिछाया था उससे बाहर चला जाता, इसे थोड़ा डांटना भी ज़रूरी है। फिर ये शांति से मैंने इसे खाना खिलाया और पानी पिया। पानी में आप ध्यान रखें कि थोड़ा सा ट्रेन में कम खिलाएं, जितना आप खिलाते हो पपीज़ को कम खिलाएं। लिक्विड डाइट पे रखें, जैसे कि हमने ORS और ग्लूकॉन डी का घोल रखा था, तो मेनली ORS ही मैंने दिया, ग्लूकॉन डी की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि AC में थे और ORS सफिशिएंट था, तो ग्लूकॉन डी का ज़रूरत नहीं पड़ा। तो आप ORS ले लें और खाना जितना हो सके सॉलिड फूड कम दें उन्हें। तो और ORS से क्या होगा ना कि उनकी हाइड्रेशन बनी रहेगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगा और एनर्जी भी मेंटेन रहेगी। और बाहर का पानी में बिल्कुल ORS को ना मिलाए। जो मिनरल वाटर जो हम लोग पानी ख़रीद के पीते हैं वो उस पानी में ORS मिला ले और इन्हें वही पानी थोड़ा थोड़ा करके देते रहे ताकि इनकी एनर्जी सही रहे। तो हम लोग ज़्यादातर बीच बीच में निकाल के इन्हें वो ORS का पानी दे रहे थे ताकि ये अच्छे से एनर्जेटिक रहे और घर तक आराम से जा सके। तो आप देखो हम बार बार निकाल के इन्हें पानी दे रहे हैं, खाना से ज़्यादा। खाना भी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में हम लोगों ने दिया है, बस एक चम्मच इतना खाना इन्हें थोड़ी देर में, मतलब 3 टाइम खाना ही दिया और ज़्यादातर हम लोगों ने पानी दिया। ये वाला पपीज़ भी अभी घर जा रहा है, पर ये मेरे घर नहीं जाएगा, ये इससे भी अलग हो जाएगा। अब सारे पपीज़ जो हैं 3 पपीज़ थे पहले, एक तो चला गया, फिर हम 2 लेके जा रहे हैं और दोनों भी अब यहाँ से भी एक दूसरी जगह चला जाएगा, तो सब अलग हो जाएंगे। अभी मैं इसको ज़्यादा पैम्पर करूँगी क्योंकि ये हमारे पास से चला जाएगा। ये ब्राउनी है और बहुत क्यूट है, मुझे देने का इच्छा नहीं है पर 2 बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा सा पी लो, पानी पी लो। तो आप देखो ये लोग कितने एनर्जेटिक हैं अभी भी, क्योंकि हम लोगों ने इसे ORS दिया है और ये लोग आराम से ORS पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, प्यार से पीते हैं। और ये लोग ट्रेन में लोग को देख के चिल्ला भी नहीं रहे थे क्योंकि मेरा पपीज़ 2 मंथ का ही है, तो 2 मंथ के पपीज़ ज़्यादा बोलते नहीं हैं। हाँ, कुछ अलग सा ऐसा आवाज़ आ रहा था तो 1-2 बार इन्होंने आवाज़ किया था बस, लेकिन हमारे जो को पैसेंजर थे वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। उन लोगों में ने भी कुछ नहीं कहा कि आप पपीज़ को क्यों लेके जा रहे हो या टॉयलेट और वॉटी कर रहे हैं। तो ठीक है, आप निश्चिंत होकर ले जा सकते हैं 3rd क्लास AC में आप अपने पेट्स को अपने साथ। तो ये इंडियन रेलवे का एक मुझे सबसे अच्छा लगा कि आप अपने पेट्स को अपने साथ ले जा सकते हैं। हाँ, बट इससे जो बड़े हैं एज के लिए, तो आप उसके लिए आप 2 दिन पहले आप पार्सल ऑफिस चले जाएं और उनके लिए बुकिंग कर लें, क्योंकि बड़े पेट्स के लिए आपको अलग से रिजर्वेशन कराना होता है और उन्हें अलग से ले जाया जाता है, उनके लिए अलग कोच होती है। तो इसलिए आपको पहले 2 दिन, हो सके तो 4-5 दिन पहले भी चले जाइए, क्योंकि वो आपको अच्छे से बता देंगे कि हाँ मतलब वो खाली है कि नहीं है, क्योंकि अगर जहाँ से ट्रेन चलती है वहाँ अगर वो फुल हो जाता है तो फिर वो आपको मना कर देंगे। इसलिए अच्छा होगा कि आप पहले से ही जाके बुकिंग करा लें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे।